आदाब, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको बता दूं कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी रखता हूं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है। आपको पता है मैं बॉलीवुड की न्यूज़ भी कवर पहले करता था, लेकिन अब मैं ये भी करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़, जो मेरा स्टेटमेंट हो, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी सोच हो कि हमारे देश को लेके, राजनीति को लेके, देश में क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, कैसे मैं युवाओं को अपनी बातें बताऊं, उन्हें मोटिवेट करूं। अगर 10-12 लोगों को मैं मोटिवेट कर दूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह जैसे महान, कहते हैं ना कि महान लोग, भगत सिंह जो 21 साल 22 साल की उम्र में, वैसे काफ़ी लोग हैं लेकिन भगत सिंह पे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पे लटक गए। उन्होंने एक सोच रखी थी कि अगर हमारे देश में धर्म ना हो, धर्म के नाम पे लड़ाई ना हो, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। यानी किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते थे भगत सिंह जी। वो फांसी के फंदे पर लटक गए हंसते हंसते देश को आज़ाद कराने के लिए। हमारा देश आज़ाद भी हो गया। क्या हम अभी भी आज़ाद हैं गरीबी से? क्या अभी भी हम आज़ाद हैं महंगाई से? क्या हमें वो एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है? क्या हमारे बच्चे सही पढ़ाई कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार से हम आज़ाद हो गए हैं? सरकार किस तरह से काम कर रही है? हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है मुझे बताएं आप लोग। कि राजतंत्र खत्म हो गया, जो राजा पहले राज करते थे अपने प्रजा को गुलाम बना के, उन्हें सता के, तो वो राजा थे। उनका काम था राज करना। राजा का दौर खत्म हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आ गया। कि लोकतंत्र में जो जनता है ना, वो अपना नौकर चुनेगी और जनता कहेगी मैं तुम्हें वोट दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ और तुम मेरे नौकर हो। चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सब जनता के नौकर हैं और तुम मेरे लिए काम करोगे। वो होता है डेमोक्रेसी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर कोई पार्टी की रैली निकलती है, रैली करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं उस रैली में, तो आप देखें कि जो विधायक है या फिर किसी भी स्टेज का, कहते हैं ना कि लेवल का कोई नेता है, वो रैली में जब जाता है लाखों की भीड़ होती है। और भीड़ लाखों की किसकी होती है? जिन्होंने चुना है। और वो बाकायदा 5 स्टार होटल में रुकते हैं। जो नेता होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, अपना प्रचार करते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। और जिन्होंने चुना है, जिन्होंने नौकर बनाया है, जो रियल मायने में मालिक हैं, वो धूप में खड़े रहते हैं, जय जयकार लगाते हैं, नारे लगाते हैं, भक्तिबाजी करते हैं, धूप में बेचारे खड़े रहते हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिन्हें इन्होंने नौकर बनाया है, उस नौकर के बच्चे अमेरिका में जाके बिजनेस करते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और जो मालिक है, जिन्होंने चुना है मुझसे, वो बेचारा धूप में खड़ा रहता है। तो क्या हमारा ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? जो है क्या वैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हम जिसे चुनते हैं वो हमारे लिए काम तो करता है, लेकिन हमें कैसे ट्रीट करता है, क्या हमें वो अपना मालिक मानता है? आपने अमेरिका का इतिहास पढ़ा होगा। बड़े बड़े वहाँ के पॉलिटिशियन, बड़े बड़े मिनिस्टर, वहाँ के किसी आम आदमी के दरवाजे पे चले जाना तो इतना उस आम आदमी का, कहते हैं कि औकात कहें या फिर उतना हिम्मत कहें या अपने आप को, क्योंकि अपने आप को वो मानता है कि हमने इसे चुना है, ये हमारा नौकर है, तो उसे वो फटकार सकता है, डांट सकता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ होगा तो 2-4 केसेस लग जाएंगे, 15-20 गुंडे आपको पिटाई करके चले जाएंगे। तो क्या वाकई में हमारे देश में लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र होता तो फिर जो नौकर है वो 5 स्टार होटल में नहीं रुकता और जो चुनता है, जो वाकई में जो मालिक है, वो धूपों में ऐसे खड़े रह के जय जयकार नहीं लगाता। दोस्तों, हमारा देश इतना पीछे क्यों है? क्यों इतना पिछड़ चुका है? चाइना से हमारा देश 200 साल पीछे है। 200 साल। चाइना का आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना के बहुत बुरे हालात थे, बद से बदतर हालात थे, लाशें सड़कों पे होती थी। आज चाइना कहाँ पहुँच गया है और हम 200 साल पहले हैं। यानी 200 साल बाद जहाँ चाइना आज है वहाँ हम पहुँच पाएंगे। यानी मैं नहीं देख पाऊँगा, मेरे बच्चे नहीं देख पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, उसके बच्चे देखेंगे कि हाँ अब हमारा देश कामयाब हो रहा है। लेकिन फिर वो चाइना कहाँ रहेगा? 800 साल आगे रहेगा उस वक्त पे। उस वक्त के लोग कहेंगे कि चाइना 800 साल हमसे आगे है, आज 200 साल आगे है। तो हमारे देश में कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ चूतियों की भरमार है।
कहने का मतलब कि यहाँ जितने लोग हैं ना, आप उन्हें समझा नहीं सकते, क्योंकि चूतियों की कमी नहीं है इस देश में। भरे हुए हैं चूतिए, हर जगह आपको चूतिए लोग मिलेंगे, भर भर के चूतिए आपको मिलेंगे। इन्हें पता है ये चूतिए हैं, तो ये चूतिया बनाते हैं। आपको पता है कि 2014 के बाद हमारे देश में कितना कर्ज पे है हमारा देश, कितना कर्ज है। वो कर्ज कब भरे जाएंगे? कर्ज क्यों लिए जाते हैं? कर्जा में क्यों हमारा देश? क्योंकि पैसा लेके स्ट्रक्चर बनाना देश का, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना देश के लिए, सड़कें बनाना, लोगों की मदद करना, गरीब लोगों तक पहुंचाना, सब कुछ ये काम होता है। आपको लगता है अगर 100 करोड़ रुपए सरकार देती है कि चलो भैया यहाँ से यहाँ तक आपको एक रेलवे ट्रैक बनाना है, बुलेट ट्रेन के लिए, मेट्रो के लिए, वो 100 करोड़ पहुँचते पहुँचते ना वो आधा हो जाता है, 50 करोड़ हो जाता है। यानी भ्रष्टाचार कितना है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? सरकार कहाँ से कर चुकाती है? हमारे पैसे से, आपके पैसे से, हमारे टैक्स दिए हुए पैसे से। हम टैक्स भी देते हैं, भ्रष्टाचार वहाँ भी होता है, फिर सरकार कर्ज लेती है, वहाँ भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद फिर हमसे टैक्स लेके सरकार कर्ज चुकाती है, फिर कर्ज लेके सरकार काम कराती है, वहाँ हमारा ही पैसा लगता है। यानी पूरी ज़िंदगी हम, मेरे पिताजी, आने वाले वक्त पे मेरा जो नस्ल होगा, आपका नस्ल होगा, वो पूरी ज़िंदगी टैक्स देता रहेगा, वो कर चुकाता रहेगा, लेकिन मज़े कौन लेगा? आप समझ सकते हैं। आपने देखा हाल ही में कि इस वक्त पे जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बनाने की कोशिश की गई, जो गोदी मीडिया है वो कैसे सरकार के गोद में बैठी हुई है। एक एपिसोड में हम गोदी मीडिया के बारे में बात करेंगे कि गोदी मीडिया का मतलब क्या होता है, अगर आप कमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, तो मुझे आप लोग बताएं कि क्या भगत सिंह की जो कुर्बानी थी वो बेकार चली गई? भगत सिंह क्या ऊपर से देख रहे हो, कहते हैं किस चूतियों के लिए मैंने अपनी जान दे दी, किस चूतियों के लिए मैंने फंदे पे लटक लिया। देखें, आज वही हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वही मस्जिद मंदिरों पे डिबेट हो रहा है। आज देखिए क्या हो रहा है हमारे देश में, नफरत बढ़ गई है हमारे देश में। और जिस देश में नफरत रहेगी, जातिवाद रहेगा, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। चाइना क्यों आगे? क्योंकि चाइना पे किसी तरह का किसी को दबाव नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है, रिलीजियस फैक्टर वहाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ना अंधभक्ति बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जलनखोरी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं। कैसे हमारा देश सुधरेगा? कौन सुधार सकता है हमें? पढ़े लिखे लोग सुधार सकते हैं, एजुकेशन बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जो ऊपर के लोग हैं ना, सबसे ऊपर, वो चाहते ही नहीं है कि हमारा बेटा, हमारे लोग पढ़ें ताकि वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें तो सरकारी स्कूल दिया जाता है, वहाँ सही फैसिलिटी नहीं दी जाती है, लेकिन उनके बच्चे लंदन में चले जाते हैं, यूके में चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। क्यों भाई? उनके बेटे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? कभी आपने सोचा है कि जिसे आप कहते हैं ना नौकर बना के भेजते हैं, उनका बेटा लंदन में पढ़ता है और आप मालिक हैं। जनता क्या होती है? मालिक होती है। वो बेचारे धूप में खड़े होकर 200 रुपये में पौवा लेके पी के जय जयकार करती है। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? कमेंट करें, अपनी राय रखें बेबाकी के साथ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आता रहूं। गोदी मीडिया का मैं मतलब बताऊंगा अगले एपिसोड में। आप सभी का धन्यवाद।